नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमसार राठौर और आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पुलिस चौकी टोंकला और थाना टोंकखुर्द के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिड़ावत निवासी भारतीय थल सेना में पदस्थ मुकेश पटेल लेह समीप लद्दाख में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी अचानक हृदय गति रुकने के कारण उनका देहांत हो गया। थाना प्रभारी आर.एस. दांगी और स्थानीय सरपंच रुस्तम सिंह पटेल ने बताया कि सेना पुलिस अफसरों व कर्नल से पता चला कि उनका बीती देर रात स्वर्गवास हो गया है। पार्थिव देह संभवतः देर रात पैतृक ग्राम चिड़ावत पहुंचेगा। पैतृक निवास से मुक्ति यात्रा मुक्ति धाम पहुंचेगी, जहां गार्ड ऑफ ऑनर सलामी के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के डग चौमेला सुबासरा रोड पर स्थित एक फर्नीचर की दुकान में भयानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान और एक पिकअप जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं स्थानीय नागरिकों ने मिलकर आग पर काबू पाया। फिलहाल गंगधार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। तो मुझे पता चला कि बाहर से मैंने लॉक खोला, तब पता चला कि धुआं निकल रहा था। जब मैंने शटर खोला तब मुझे पता चला कि यार आग लग रही है अंदर। जब अंदर आया तो झाड़ें उठ रही थी। फिर मैंने कुएं में कूद के पानी निकला। यहाँ कुछ सुविधा नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ, कुछ नली कुछ भी नहीं थी। मैंने एक बाल्टी से पानी कूड़ा, जब जाके आग बुझी। काय की दुकान? फर्नीचर था? फर्नीचर की दुकान है मेरी। अच्छा, और ये पिकअप किसकी थी? पिकअप भी है, मेरी खुद की थी। अच्छा, तो आपको पता नहीं चली कि कैसे लगी आग? पता नहीं चला, सुबह आया तो पता चला। दुकान तो सुबह खोलता हूँ। जिस खिवनी अभ्यारण्य को सरकार पर्यटन हब बनाना चाहती है, वहां के पेड़ों पर आरी चल रही है। दरअसल कन्नौज वन परिक्षेत्र खिवनी अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले जंगल के कक्षों में इन दिनों सागौन के पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। जंगल के कक्ष क्रमांक 201 में वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से 13 नग सागौन की सिल्लियां जंगल से बरामद की हैं। इस दौरान लकड़ी माफिया सिल्लियां जंगल में छोड़कर भाग गए। आपको बता दें कि कन्नौज में इन दिनों क्षेत्र के हरे भरे जंगल को लकड़ी माफियाओं की ऐसी नजर लगी है कि जंगल दिन प्रतिदिन मैदान में बदलता जा रहा है। जंगल के सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई के बाद मौके पर सिल्लियां भी बनाई जाती हैं। इस दौरान माफिया काम की लकड़ी अपने साथ ले जाते हैं और बाकी अवशेष मौके पर छोड़ जाते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंगल की अंधाधुंध कटाई लगातार जारी है। वन विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता के चलते सागौन के विशालकाय पेड़ों की दिन रात अवैध कटाई से क्षेत्र के जंगल का अस्तित्व खतरे में है। ग्रामीणों की मदद से विभाग ने 13 नग सागौन की सिल्लियां जब्त कर ली है, लेकिन लकड़ी चोर भाग निकले, जिनकी तलाश की जा रही है। जेल रोड पर शनिवार को काफी देर तक हंगामा मचा रहा। करीबन आधा घंटे तक जाम भी लगा रहा। लोगों का हुजूम जमा था एक मंदबुद्धि युवती की हरकतें देखने के लिए। आपको बता दें कि जेल रोड पर एक मंदबुद्धि युवती एक एसडीएम की जीप पर चढ़ गई। काफी देर तक हंगामा करती रही। युवती ने गले का दुपट्टा एसडीएम की गाड़ी के सायरन पर कसा, फिर दूसरे सिरे से खुद के गले में फंदा लगाने लगी। लोग तमाशा देखते रहे। कई लोग उसका वीडियो बना रहे थे, कोई सोशल मीडिया पर लाइव कर रहा था। वो कह रही थी कि कोई उसे मारकर गई है, उसे जुर्माना चाहिए, मरना नहीं चाहती हूँ। इस दौरान एसडीएम की गाड़ी का गार्ड और यातायात कर्मी सिर्फ तमाशा देखते रहे। तभी एक युवक गाड़ी पर चढ़ा, उसने युवती का दुपट्टा खींचा और फिर उसे नीचे उतारा। बाद में यातायात पुलिस और एमजी रोड पुलिस ने मशक्कत के बाद ट्रैफिक बहाल करवाया। हमीदिया अस्पताल में 3 मरीज की मौत के मामले में कमिश्नर भोपाल की जांच रिपोर्ट पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने से किसी की मौत नहीं हुई है। आपको बता दें, ये बयान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का है। उन्होंने कहा कि बिजली गुल होने से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मृत्यु दुखद है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 5:58 पर लाइट गई और 15 मिनट में सभी डॉक्टर फ्लोर पर पहुंच गए। इससे पहले मरीज की मौत रात 11 बजे हुई, जबकि बिजली 7:05 पर आ गई थी। उन्होंने कहा कि हमीदिया अस्पताल में 3 टियर सिस्टम है। पहला एमपीईवी का, दूसरा ऑटो मोड जनरेटर और तीसरा मशीन का बैकअप सिस्टम। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस केवल लाशों पर राजनीति करती है। 13 महीने का शासन हमने देखा है किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश में थी।
देखिए, जो जांच रिपोर्ट आई है वो पब्लिक डोमेन में भी है और उस रिपोर्ट में सभी पक्षों की जांच की गई। मुख्य मुद्दा यही था कि गैर जिम्मेदारी हुई है, लापरवाही हुई है, ये रिपोर्ट में भी आया है और इसीलिए कार्रवाई भी की गई है। इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है क्योंकि ये जिम्मेदारी उस इंजीनियर की थी। मैंने कल भी बताया था कि 3 टियर सिस्टम है, एमपीवी से सप्लाई, वो यदि प्रभावित होती है तो जनरेटर, और जनरेटर से दिक्कत आती है तो मशीन का अपना खुद का बैकअप। आज लगातार तीसरे दिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। भोपाल समेत आसपास के इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी शुरू हुई है। आपको बता दें, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन संभाग समेत इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और धार में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। जबलपुर में माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को जबलपुर में एक और बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत घमापुर चौक के पास भान तलैया में मोनू सोनकर द्वारा करीब 2500 वर्ग फुट जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें, इसके साथ ही उसके कब्जे से लगभग 6000 वर्ग फुट शासकीय भूमि को भी मुक्त कराया गया है। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की कीमत करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और नगर निगम के सहयोग से ये कार्रवाई एसडीएम पाटन एवं रांची आशीष पांडे के नेतृत्व में की गई। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं नगर निगम का अमला भी मौजूद रहा। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के सामने हार फूल, धार्मिक व खाद्य सामग्री के दुकानदारों के लिए रविवार का दिन खुशियों से भरा रहा। आपको बता दें, मेगा लोक अदालत में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और 32 विस्थापित दुकानदारों के बीच समझौता हुआ। मंदिर विस्तारीकरण योजना में अब तक दुकानदारों के लिए प्राथमिकता का प्रावधान नहीं था। जेएफएमसी हेमंत मेहरा की अदालत में हुए फैसले के आधार पर विस्थापित दुकानदारों को प्रबंध समिति महाकाल मंदिर से 500 मीटर दूर बनने वाली दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता देगी। विस्थापितों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह को बाबा महाकाल की प्रतिमा भेंट कर आभार जताया। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण योजना के तहत मंदिर के सामने दुकानों को हटाया जाना प्रस्तावित है। इससे मंदिर के सामने करीब 32 दुकानदार ऐसे हैं जो हारपुल, धार्मिक व खाद्य सामग्री बेचकर आजीविका चलाते हैं। आपको बता दें, इस फैसले से उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया था। पीड़ितों की ओर से माया शर्मा ने इस फैसले के खिलाफ अदालत की शरण ली थी। इसी मामले में मेगा लोक अदालत में वादी गणों और प्रबंध समिति के बीच समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के साथ आज वर्चुअल रूप से सिंगरौली जिले में बन रही हवाई पट्टी का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज किए गए शिलान्यास कार्यक्रम से 32 साल पहले हुई हवाई पट्टी के लिए अधिकृत भूमि पर निर्माण कार्य को हरी झंडी मिल गई है। इस हवाई पट्टी के निर्माण में लगने वाली लागत 35.30 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें से 17.3 करोड़ रुपए एनसीएल द्वारा, 1.25 करोड़ रुपए एपीएमडीसी और डीएमएफ से 16.76 करोड़ रुपए अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है। इस कार्य को करने के लिए उदित इंफ्रास्ट्रक्चर को ठेका दिया गया है और इस ठेका कंपनी को यह कार्य 8 माह में पूरा करने का समय भी दिया गया है। आज के इस कार्यक्रम में कार्यक्रम स्थल पर सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, चितरंगी विधायक अमर सिंह, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सहित अन्य उपस्थित रहे। सिंगरौली के सभी बहनों और भाइयों को बहुत शुभकामनाएं। इसी संदेश के साथ कि जब तक कोरोना है तब तक मास्क ही बचाव है। वैक्सीन जल्दी आने वाली है, लेकिन जब तक वो वैक्सीन नहीं लग जाए
तब तक भैया मास्क जरूर पास रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, हाथ साफ करते रहना। आजकल कोरोना का डर थोड़ा कम हो गया है तो मास्क गायब हो रहे हैं, लेकिन मैंने भी अभी उतारा है, वैसे लगा के रखता हूं। मैंने देखा सांसद जी भी मास्क लगाए थे पहले, और विधायक साथी भी अब मास्क दिखा रहे हैं। इसके बाद तुरंत आप लगाना। देखो, हम लगाएंगे तो दूसरों को प्रेरित करेंगे, नहीं उन्हें वो कहेंगे जब विधायक जी नहीं लगा रहे तो हमें क्या लेना देना। इससे बड़ा विषय देखिए नहीं हो सकता। जब वो किसी भी कार्यक्रम में जाकर किसी विषय के लिए लोकार्पण या भूमि पूजन का विषय तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि सिंगरौली जिले की जनता को ये इस एयर स्ट्रिप की सौगात है। कोरोना के इस भीषण संकट के दौरान आर्थिक रूप से अगर हमें व्यवस्था नहीं देते, एनसीएल के को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, एपीएमडीसी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो भी राशि हम उपलब्ध करा सकें उससे भी हम सामूहिक रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों का एक निर्णय है कि सामूहिक रूप से ये विकास कार्य हमारे ऐसा है कि हम तो तब भी थे, अब भी थे, सिंगरौली के हों। सिंगरौली की जनता की इच्छाओं को पूरा किया। यहाँ के उद्योगपतियों को कनेक्टिविटी न मिलने के कारण, ये चाहे NH 39 हो और चाहे रेल मार्ग की बात हो और चाहे वायु मार्ग की बात हो, हमने सब में प्रयास किया। हमारे सांसद जी हमारे जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ आए तो हमें रेलवे मिला, कनेक्टिविटी सारे मिलने जा रहे हैं। और अभी ये NH सीधी सिंगरौली जो छोड़ दिया गवर्नमेंट इंडिया ने, उसका टेंडर 425 करोड़ का हो गया है। फरवरी के बाद मार्च से काम इस रोड पर पुनः चालू होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आने वाले समय में इंजीनियरिंग कॉलेज, सिंचाई परियोजना, मेडिकल कॉलेज ये संभावित हैं, योजनाएं बनी हुई हैं, DPR बने हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के फिर से बोल बिगड़ गए हैं। आपको बता दें, सीहोर में क्षत्रिय महासभा स्थापना दिवस के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए क्षत्रियों की ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। वहीं बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर भी प्रज्ञा ठाकुर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला है। आपको बता दें कि सीहोर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि क्षत्रिय हमेशा राष्ट्र की रक्षा करता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून उन लोगों पर लागू हो जिन्हें राष्ट्रघात के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यह कानून उन लोगों पर लागू होना चाहिए जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। इसके साथ ही प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को आगामी विधानसभा चुनाव में हार का एहसास हो गया है, इसलिए वो कुंठित हो गई है। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जीतेगी और पश्चिम बंगाल में हिंदू राज स्थापित होगा। रक्षा का कार्य क्षत्रिय अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि उनके खून में होता है, और इसको आप लोग कभी ना भूलें। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अधिक संतान पैदा करना पड़े, करिए, क्योंकि आपको अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना में पुत्रों को भेजना है। और अब तो अपनी पुत्रियां और वीरांगनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो गया है, और हमारी कई वीरांगनाओं ने तो अपनी आहुति भी दे दी है। ऐसी वीर और वीरांगनाओं को हम नमन करते हैं, और आप भी अपनी बालक और बालिकाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए भेजिए। अधिक पैदा करते हैं, अधिक भेज सकते हैं, हम गर्व कर सकते हैं। मगरलोड विकास खंड में राम वन गमन पथ पर 16 दिसंबर को बाइक रैली का आयोजन किया जाना है, जिसमें बोरसी, भोता, पाहंदा, मधुबन, करेली, बड़ी भेंडी से लोमश ऋषि आश्रम तक कुछ ही चिन्ह अंकित स्थलों पर बाइक रैली के माध्यम से राम भक्तों की भीड़ पहुंचेगी। इन सभी स्थानों का जायजा लेने पहुंची एसडीएम योगिता देवांगन ने राम वन गमन पथ के सभी जगहों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि एसडीएम योगिता के साथ ही सारिका वैद्य, तहसीलदार हेमलता ढहरिया, नायब तहसीलदार निवेश कुरेटी सहित अन्य उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी तीनों विवादित कानूनों को वापस लेने की मांग पर दिल्ली घेरकर बैठे किसानों के आंदोलन के दौरान राजनेताओं के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। आपको बता दें
कि इस जुबानी जंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परपीड़क कहा डाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक अकाउंट से किए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री जी परपीड़क हैं। उसके बाद उन्होंने परपीड़क की परिभाषा लिखते हुए कहा, वो व्यक्ति जिसे दूसरों को तकलीफ देकर परम आनंद की प्राप्ति होती है उसे परपीड़क कहते हैं। सोशल मीडिया पर आई मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्यमंत्री की इस पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, भाजपा ने लिखा, जय इंद्री का नारा लगाते हुए सिखों का कत्लेआम किया इनके सज्जन सिंह ने। उस नरसंहार को महज जमीन का कंपन बताकर मजे लिए इनके राजीव गांधी ने। उस क्रूरता का हुआ तो हुआ कहकर अट्टहास किया इनके सेम पित्रोदा ने और परपीड़क मोदी हो गए। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, मुख्यमंत्री जी छानी में होरा घुसते हैं। इसकी परिभाषा में साय ने बताया, अत्याचार करने वाला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज।